हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। जो लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी के लिए पहले आईयूआई करवाया, जिससे मुझे एक टॉपिक प्रेगनेंसी हो गई और कंटिन्यू नहीं हुआ। फिर मैंने आईवीएफ करवाया, जिससे मुझे ट्विंस प्रेगनेंसी हुई। मेरे 2 बेटे हैं। जो भी एक्सपीरियंस है इस पूरे ट्रीटमेंट का वो मैं वीडियो के थ्रू यहाँ पे आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो आज की वीडियो होने वाली है कि आईवीएफ के बाद आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद आपका साइकिल जो है वो सक्सेसफुल हो चुका है। आपका बीटा एचसीजी का जो टेस्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। आपकी प्रेगनेंसी हो चुकी है। तो उसके बाद आपको फर्स्ट अल्ट्रासाउंड तक अपना ध्यान कैसे रखना है। तो मुझे ये मैसेज आया था, तो स्पेशली मैं उनके लिए वीडियो बना रही हूँ। मुझे उनका नाम नहीं पता है, लेकिन उनका कमेंट मैं यहाँ पे ज़रूर लगा दूँगी। तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि कैसे हमें ध्यान रखना है, इसके ऊपर वीडियो बनाइए। तो देखिए, सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सब जो भी ऐसा हो जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। कई ऐसे जैसे मेरी डॉक्टर है तो वो ना 2 बार टेस्ट करवाती हैं। पहले जो आपका 15-16 दिन में टेस्ट होगा वो करवाएंगे, फिर 48 घंटे के बाद दोबारा आपको बीटा एचसीजी का टेस्ट करने के लिए बोलेंगे। तो उस टेस्ट को आपने इग्नोर नहीं करना है, वो टेस्ट आपको ज़रूर करवाना है। वो ब्लड टेस्ट आपको दोबारा ज़रूर करवाना है, क्योंकि जो पहला टेस्ट होता है उससे आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म होती है, लेकिन जो 48 घंटे के बाद का टेस्ट होता है उससे आपका ये कंफर्म होता है कि जो आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र जो ग्रो इम्प्लांट किया है, जो आपका जो एम्ब्रियो आपका इम्प्लांट हुआ है वो ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये बात बहुत ज़रूरी होती है। कई बार हम कहते हैं कि डॉक्टर ऐसे ही कह रही हैं, हमारे घर वाले थोड़ा ऐसे हो जाते हैं, मदर इन लॉ हो गए, क्योंकि उनको इतनी नॉलेज नहीं होती है तो वो थोड़ा ऐसे कह देते हैं कि ये डॉक्टर तो पैसे बनाने के लिए करते हैं। नहीं, वो बिल्कुल पैसे बनाने के लिए चीज़ नहीं करते हैं। वो देखते हैं कि वो बच्चा जो है वो ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, तो ज़रूरी बात है कि आपको दोबारा टेस्ट ज़रूर करवाना है। उसके बाद सबसे पहले तो जो डॉक्टर ने आपको दवाइयाँ दी हैं वो अभी तक सेम चलेगी, उसको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। जैसे आपने पहले अपने 15-16 दिन निकाले हैं ना दवाइयों के साथ, अब तो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे आपकी ये जो दवाइयाँ चल रही हैं। क्योंकि कई बार आईवीएफ प्रेगनेंसी में हमारे 2 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किए होते हैं, जैसे 2 इम्प्लांट किए होते हैं या फिर 3 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किए होते हैं। तो उसके लिए जो हमारी प्रेगनेंसी होती है वो ट्विंस की हो सकती हैं, ट्रिपलेट की हो सकती है। तो उनके लिए दवाइयाँ, बच्चों के लिए दवाइयाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, उनकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो इसलिए इस टाइम पे आपको उस चीज़ को मिस नहीं करना है। और हो सके तो अभी आप अपने रिश्तेदारों को या अपने ज़्यादा किसी को बात अभी मत बताइए कि आप प्रेग्नेंट हैं, क्योंकि एक बार आपका अल्ट्रासाउंड हो जाए, एक बार बच्चे की धड़कन आ जाए, फिर आप किसी के साथ शेयर करो ये चीज़, तो थोड़ी प्राइवेट रखो अपने तक ये बात। ठीक है, अब आपको अपने लिए ही नहीं, अपने बेबी के लिए भी अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने की ज़रूरत होती है। देखिए, इस टाइम पे आपने पहले जैसे मर्जी निकाल लिया, चाहे आपने रेस्ट की, जो मर्जी किया, आपने अच्छा हेल्दी खाया नहीं खाया, लेकिन इस टाइम पे आप अपने लिए नहीं, आप अपने बेबी के लिए करना है जो भी आपको करना है। तो उसके लिए आपको हेल्दी लाइफस्टाइल की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होने वाली है। तो ये आपको फ़िक्र नहीं करनी है कि ये नहीं करना है कि हाय मेरे दोनों ही बेबी, वो तो बंदा कहता ही है ना, लेकिन इस बात की आपको टेंशन नहीं लेनी है कि मेरे दोनों बच्चों की धड़कन आएगी या नहीं। किसी वीडियो में तो मैंने ये सुना था, अब मेरी ही वीडियो के आप सुन के ये टेंशन मत ले लो कि उन्होंने तो कहा था कि कई बार धड़कन आती है कई बार नहीं आती है। ये मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ, ना कि आपको डराने के लिए बता रही हूँ, है ना। तो इस टाइम पे अगर आपने दूध नहीं पिया है तो यहाँ पे आपका दूध पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको हाई प्रोटीन डाइट में बार बार अपनी वीडियोस में बोलती हूँ कि इस टाइम पे आपको अपनी हाई प्रोटीन डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। इतनी ज़्यादा आप दवाइयाँ खा रहे होते हो, इतना आपके अंदर प्रोजेस्टेरोन जा रहा होता है, इस टाइम पे सबसे ज़रूरी इस टाइम पे आपको सबसे मेन सिम्टम आ सकता है कि आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है।
तो कॉन्स्टिपेशन आपको रिलीफ करने के लिए आपको इस गोल आप किसी भी स्टेज पे ले सकते हो, चाहे आप एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद हो, चाहे कॉन्स्टिपेशन आपको, चाहे आपको प्रेगनेंसी के बाद हो, चाहे आपको डिलीवरी के बाद हो, किसी टाइम पे भी आपको कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि इस टाइम पे कॉन्स्टिपेशन होना एक आम बात है, तो इस टाइम पे आपको इस सब गोल रात को लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ले लो, जिससे आपका पेट सुबह तक क्लीन हो जाएगा। ज़ॉम्बी आ गए, ज़ॉम्बी। देखो होशियार बंदा चढ़ गया। दिख नहीं रहा तो दिखा तो दे। चलो आप भी जाओ। चलो फोन ही गिरा दिया। किंगी अभी भी नहीं दिखी भी। चलो दिख गई किंगी। आप मम्मा बता तो दो, पीछे हो गई। आप बता दो क्या करना। तो बड़ी मुश्किल से इनको भेजा मैंने। तो मैं बात कर रही थी कि कॉन्स्टिपेशन के लिए आपको इसबगोल लेना है, ये बिल्कुल सेफ़ होता है, कोई इसमें प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। तो देखिए इस टाइम पे आपको अगर आपका ऐसे सिस्टम है कि आप थोड़ी रोटी ज़्यादा खाते हो और सब्ज़ी कम खाते हो, है ना, कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं कि उनको सब्ज़ी इतनी पसंद नहीं होती है, लेकिन प्लीज़ इस टाइम पे आप अपना कटोरी में सब्ज़ी ज़्यादा होनी चाहिए और आपके जो कार्ब्स हैं वो थोड़े कम होने चाहिए, ठीक है, जिससे आपकी सब्ज़ी में जितना भी न्यूट्रिशन होता है वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको सैलेड खाना इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है। ये मैं बात आपको कह रही हूँ आपकी प्रेगनेंसी के बाद की बात कर रही हूँ। यही आपको अगर आप एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के टाइम के बाद शुरू कर दोगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद भी आपको बहुत चीज़ें ये करनी है। ज़रूर आप इस टाइम पे, अगर आप वेजिटेरियन हो, अगर आप कुछ और नहीं खा सकते, जैसे नॉन वेज नहीं आप यूज़ करते, तो प्लीज़ इस टाइम पे आप कच्चा पनीर ज़रूर खाइएगा। ये देखिए हम इतनी महंगी दवाइयाँ खाते हैं, इतनी महंगे हम इंजेक्शन्स लगवाते हैं, तो ज़रूर इस टाइम पे आप अपने खाने पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। खाने पीने के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी, मैंने पहले भी बनाई हुई है, लेकिन प्रॉपर आपको क्या क्या खाना चाहिए एज ए वेजिटेरियन, तो उसके ऊपर मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। तो इस टाइम पे जैसे पहले आपको मैं कहती थी कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद आपको रेस्ट नहीं करनी है, लेकिन अब जब आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो चुकी है, इस टाइम के आपको रेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ, आप घर के अपने हल्के फुल्के काम कर सकते हो, लेकिन इस टाइम पे जैसे पहले इतनी बेड रेस्ट ज़रूरी नहीं थी, इस टाइम पे आपको बेड रेस्ट काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इस टाइम पे आप कोई भी भारी चीज़ नहीं उठाओगे, पानी की बाल्टियाँ नहीं बिल्कुल भी उठाओगे, बिल्कुल पोछे वगैरह भी आप नहीं लगाओगे। पहले 3 महीने जो होते हैं वो थोड़े ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत होती है, तो थोड़ा आप ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का, ठीक है ना। तो इस टाइम पे हमारे घर वाले ही हमें बहुत सारी चीज़ें बता देते हैं, जैसे ज़्यादा ज़मीन पे बैठ के हमें पूजा वगैरह नहीं करनी है, उस चीज़ को आप अवॉइड कीजिएगा, है ना। ज़्यादा सीढ़ियाँ ऊपर नीचे आप मत चढ़िएगा, क्योंकि अब आपकी प्रेगनेंसी हो चुकी है। कहते हैं, मेरी डॉक्टर ने एक बार मुझे समझाया था कि जो हमारा बेबी होता है वो इस टाइम पे उसको कोई सपोर्ट नहीं होती है पहले 3 महीने, है ना, तो इस टाइम पे उसके गिरने का, है ना, मिसकैरेज का काफ़ी ज़्यादा चांस होते हैं। तो इस टाइम पे आपको अपनी केयर काफ़ी करनी ज़रूरी होती है। इस टाइम पे आपको ऊंची नीची जगह पे पैर रखना बहुत ध्यान से रखना पड़ता है, आप गिर ना जाओ, कहीं स्लिप ना हो जाओ। अपनी सबसे पहले अपनी चप्पलें जो आप घर में पहनते हो उसको एक अच्छी कंपनी, अच्छे ब्रांड की चप्पल लो, ताकि आपका कहीं पानी गिरा है, क्योंकि आजकल सबके घरों में भी ये मार्बल, ये जो टाइल्स वगैरह हैं, ये ज़्यादा ही कुछ स्लिप करती हैं ना चीज़ें, तो अपना गिरने विरने का आपको कहीं धक्का ना लग जाए। आप कहीं बाहर ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह पे कम जाओ, ताकि आपको कोई धक्का वक्का ना लग जाए, आप गिर ना जाओ, इसलिए आपको बाहर जाने को मना करते हैं, बाहर की चीज़ों को खाने को मना करते हैं, ताकि आपको एसिडिटी ना हो जाए, आपका स्टमक अपसेट ना हो जाए, क्योंकि इस टाइम पे वैसे ही प्रोजेस्टेरोन की वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा गैस बनती है, तो वो चीज़ें आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखने वाली होती हैं। खाने पीने के ऊपर मैं प्रॉपर आपकी वीडियो एक आपको बना के देती हूँ कि आपको क्या क्या खाना पीना है, लेकिन ये आपको जब आपका बीटा HCG का जो टेस्ट है वो हो गया है, वो
तो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड तक आपको इन बातों का ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और अपनी दवाइयों को टाइम पे लेना आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस दिन डॉक्टर ने आपको अल्ट्रासाउंड कहा है उस दिन आपको अल्ट्रासाउंड कराना ज़रूर जाना है कराने आपको, ठीक है। आई होप मेरी इस वीडियो से आपको हेल्प मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और ज़रूर इसको शेयर कर देना जो भी इस वीडियो को देखने के लिए बैठा हो, आपको पता है कि वो प्रेग्नेंट है और उसको इसके साथ उसको ज़रूर शेयर करना। वो अपने अगली किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा एंड बाय बाय।